प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज जो हम लोग एक विषय देखने वाले हैं वो है कि कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि हम लोग ने हाल ही के दिनों में देखा कि कोरोना के वजह से कितना कठिन समय आया था, लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाले रखा, परमेश्वर ने बचाए रखा। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जब कठिन समय आया और जो बाइबल के जो संत थे या फिर बाइबल में जो जो अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने किस तरह से अपने आप को सँभाला, किस तरह से जो है अपने आप को जो है उन्होंने बचाए रखा, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रखा अपने आप को और अंत में जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिफल दिया, वो प्रतिफल क्या है? हालेलुया! आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर आपको आशीषित ज़रूर करेगा इस बात के लिए। आज जो हम लोग विषय में देखने वाले हैं, वो यूसुफ के विषय में देखने वाले हैं। यूसुफ का जीवन क्या था और यूसुफ के जीवन में क्या-क्या हुआ है। हालेलुया! तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यूसुफ के जीवन के विषय में, तो यूसुफ जो है वो याकूब का जो है एक प्रिय पुत्र था। राहेल का बेटा था वो। और याकूब ने अगर हम लोग देखें उसे, वो बुढ़ापे में जो है पैदा हुआ था यूसुफ। और याकूब ने उसे एक अंगरखा भी दिया था। और यूसुफ का अगर हम लोग कैरेक्टर देखें तो वो एक ईमानदार व्यक्ति था। स्वप्न और दर्शन का उसे ज्ञान रखता था। और जब उसने स्वप्न देखा था, तो उसने जो है अपने भाइयों को जब बताया था, तो भाई जो हैं उस पर गुस्सा किए थे। उससे जलन रखे थे कि क्या हम लोग जो है तेरे सामने झुकने वाले हैं? तो भाइयों के मन में यूसुफ के खिलाफ कहीं न कहीं जो है वो द्वेष भावना थी। यूसुफ के खिलाफ जो है उसको कहीं न कहीं उनके खिलाफ जलन थी कि पिता जो है इसको प्यार करता है, पिता ने उसको अच्छा कपड़ा भी दिया है और यूसुफ जो है अपने आप को जो है बहुत ही होशियार समझता है। ये सारी बातें जो है उनके जीवन में हो रही थी। तो इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को क्या किया उन लोगों ने, भाई लोगों ने, उन्होंने जो है यूसुफ को जाकर बेच दिया इश्माएलियों के हाथ में। हालेलुया! जब यूसुफ को जो है भाइयों को बेच दिया गया था, तो आप देखिए यूसुफ जो है उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऐसा मत करिए, ये जो है आप गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है भाई लोगों ने जो है वो सारा चीज़ें जो है माना नहीं उसकी बात को और उसको बेच दिया। हालेलुया! और उसके आगे अगर हम लोग देखें, यूसुफ जब पोतीफर के घर में गया वहाँ पर भी जो है पोतीफर ने देखा कि इसको परमेश्वर आशीषित करता है इस बच्चे को, तो पोतीफर ने उसको सारा अधिकार दे दिया था वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर का फ़ेवर उसके पास में था। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोतीफर की पत्नी थी, उसने जो है उसको एक व्यभिचार में फँसाने के लिए जो है यूसुफ को उसने उसको दोषी ठहराया था। उसको कहा था कि तू मेरे साथ आकर व्यभिचार कर, लेकिन फिर भी जो है यूसुफ ने उस बात को नहीं माना। यूसुफ ने जो है उस बात को नहीं कहा कि नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ करके। और फिर जो है अगर हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति में अगर हम लोग देखेंगे उसमें 39वें अध्याय के 9वें अध्याय में 9वें वचन में कि यूसुफ इस तरह से कहता है पोतीफर की पत्नी को, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आमीन, हालेलुया। देखिए, यूसुफ के साथ बुरा हुआ है। यूसुफ के लाइफ में बुरी चीजें हुई हैं। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया है। सेकंड चीज़ है, फिर भी जो है वो परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा है। कठिन समय है उसकी ज़िंदगी में, बहुत ही बुरा समय चल रहा है उसके लाइफ में। जब हमारे लाइफ में जब हम लोग देखते हैं कि ओके, सब अच्छी-अच्छी बातें चल रही है, तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वाह, वाह! परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर आपने मुझे आशीष किया, परमेश्वर आपने मुझे नए घर से आशीष किया, परमेश्वर आपने मुझे अच्छी शादी से आशीष किया, परमेश्वर मुझे अच्छे बच्चे से आशीष किया, नई गाड़ी से आशीष किया, नए जॉब से आशीष किया। परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन जब बुरी बात आती है हमारी ज़िंदगी में, जब खराब बातें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जब कठिन समय आता है, तब क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर को उस समय भी धन्यवाद देना है जब हमें जो है अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो या फिर बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। और यहाँ पर यूसुफ को कोई सिखाने वाला नहीं है। यूसुफ जो है अपने पिता से, अपने माता से जो सीखा था वहाँ पर, उस बात को, उस चीज़ को वो पकड़े हुए हैं और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूँ? हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट गॉड? मतलब वो परमेश्वर का भय रख रहा है, परमेश्वर की बात मान रहा है। और अगर हम लोग यूसुफ की स्टोरी में अगर आगे देखेंगे इस बात को, तो हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर
एक समय ऐसा आता है जब वो जेल में डाल दिया जाता है, जेल में रहने के बावजूद भी वो परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर उसे ज़रूर बाहर निकालेगा इस परिस्थिति से। और फिर जब राजा यूसुफ मिस्र देश का जो राजा है, जो फ़िरौन है, वो जो स्वप्न देखता है, उस स्वप्न का अर्थ जब यूसुफ बताता है, तब जो है यूसुफ को वो मिस्र देश का जो फ़िरौन जो राजा है, वो यूसुफ को जो है प्रधानमंत्री बना देता है। हालेलुया! जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया दिया जाता है, तो आप देखिए यूसुफ ना ही सिर्फ़ मिस्र देश के लोगों को बचाता है, बल्कि अपने भाइयों को भी और अपने पिता को भी बचा लेता है। मतलब पूरा इज़राइल का जो गोत्र है, इज़राइल ये जो पूरा देश है, इसको बचाने में सबसे बड़ा हिस्सा जो है, वो यूसुफ ने रखा था। हालेलुया! मतलब लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। पेशेंस इज़ द किंग, मतलब जब आप संयम रखते हो, वही आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। लेट गॉड आंसर फॉर यू, मतलब परमेश्वर जो है, परमेश्वर वो आपके लिए जवाब देना चाहिए, ना कि आप जवाब देना चाहिए। आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, आप किसी व्यक्ति की वजह से आपकी जिंदगी में कठिन समय आया है, तो आप उसे झगड़ा करने के लिए मत जाइए, आप उसे ये बोलने के लिए मत जाइए, अरे ये ऐसा किया तूने मेरे साथ, अभी मैं भी ऐसा करूंगा तेरे साथ, तूने ऐसा गाली दिया मुझे, मैं भी ऐसा तुझे गाली दूंगा। नहीं, आपको वेट करना है, परमेश्वर को जवाब देने दीजिए, परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने दीजिए, आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर को काम करने दीजिए, क्योंकि समय जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को हमेशा याद रखना। समय बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, परमेश्वर ने जो बनाया है समय को, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। परमेश्वर समय के अंदर नहीं है, इस बात को समझिए। परमेश्वर जो है वो समय के अंदर नहीं है। समय जो है वो परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ से आए हो, और परमेश्वर ये भी जानता है कि आप कहाँ पर जाने वाले हो। आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंड पॉइंट परमेश्वर को पता है। और समय की खूबसूरती ये भी है कि समय जो है वो बदलता है। तो आप जो है अपने समय का इंतज़ार करिए। क्यों? क्योंकि जब आपका समय आएगा तो परमेश्वर आपको ऊँचा खड़ा करेगा। कठिन समय कितना भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस समय पर आपको ऊँचा ज़रूर करने वाला है। एक ना एक दिन परमेश्वर आपको इस स्थान पर लेकर जाएगा कि आप बोलोगे कि अरे मेरे परिस्थिति ये हुआ था, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकाला और मुझे ऊपर खड़ा किया है। हालेलुया! अगर आप देखोगे उत्पत्ति की किताब जो है, वो परमेश्वर के नाम से शुरू होती है, आदि में परमेश्वर इस नाम से शुरू होती है। क्या आपने गौर किया है कभी कि उत्पत्ति की किताब किस वचन से खत्म होती है? अगर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में, उसके आखिरी वचन को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये पता चलता है, उत्पत्ति 50 अध्याय का 26 नंबर का वचन में, इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। हालेलुया! मतलब आप देखिए कि उत्पत्ति की किताब परमेश्वर के नाम से शुरू होती है और जब एंड करते हैं उस किताब को, तब यूसुफ के नाम से वो खत्म होती है। मतलब परमेश्वर ने इतना बढ़िया रिस्पेक्ट यूसुफ को दिया है, इतना ज़्यादा परमेश्वर ने उसको सँभाला है। अगर हम लोग देखेंगे, जब आगे चलकर अगर देखते हैं निर्गमन की किताब में, जब मूसा जब लोगों को लेकर जा रहा था लाल समुंदर पार करके, तभी जो है वो यूसुफ के जो हैं, वो हड्डियों को भी वहाँ से लेकर गया था, क्योंकि वो यूसुफ की इच्छा थी कि जब हम लोग प्रॉमिस लैंड में जाएँगे, जब परमेश्वर ने दी हुई भूमि में जब हम लोग जाएँगे, मेरी हड्डियों को वहां पर आप दफन करिए। हालेलुया! और उस प्रॉमिस को उन्होंने फुलफिल किया था। हालेलुया! कितनी बढ़िया बात है। आप देखिए, अगर आप परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो तो 99 कदम परमेश्वर आपके लिए बढ़ाता है। सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर से हम लोग उस संबंध को बनाने के लिए तैयार हैं? अगर उस तरीके से अगर हम लोग तैयार रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया! धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये अच्छा-सा मौका दिया, हमें सारी बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए। हालेलुया! मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे और लोगों तक पहुँचाइए। हालेलुया! और हमारी वेबसाइट भी है समर्पणतोरा.com, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे जो है हम लोग ने
वचनों के विषय में लिखा हुआ है और जो है नए-नए गीतों के जो है लिरिक्स लिखे हुए हैं, आप उसे ज़रूर फ़ॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर। हम जो है हर रोज़ जो है बाइबल के एक-एक जो है बाइबल स्टडी के एक-एक क्वेश्चन्स पूछते हैं वहाँ पर, जिसे आप जवाब दे सकते हैं और जो है आप जो है बाइबल के वचनों में और आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर कर बताइए, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि बाइबल के किसी विषय पर अगर हम लोग वीडियो बनाएँ, तो आप ज़रूर हमें सुझाव दें, ताकि हम लोग जो हैं और भी बाइबल के विषय में और भी नए-नए वीडियोज़ बना सकें। हालेलुया! प्रभु आशीषित करे। आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया! प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, स्तुति, महिमा, आदर, गौरव सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज का दिन दिखा है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, समय अगर कठिन भी हो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आप हमें सहायता, मदद करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना। यीशु मसीह आप हमें धैर्य देना परमेश्वर। मैं चाहता हूँ परमेश्वर, जिस तरह से यूसुफ जो है उस कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ परमेश्वर खड़ा रहा परमेश्वर, हमें भी उसी तरह से खड़ा रहने के लिए मदद करिए परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा आपकी महिमा हो सके परमेश्वर। और आपने ऐसा किया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करना, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। उनकी जो भी ज़रूरत है परमेश्वर, वो परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन। हालेलुया।